आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन जिला परिषद ने सरकारी दवाखाने की तनखी की। उन्होंने अमले की कारकर्दगी और रवैये के ताल्लुक से बरहमी का इजहार किया और मरीजों से इलाज से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बल्दी इंतखाबात पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। नए वार्डों और डिवीजन की तश्कील और वोटर की तकसीम में मनमानियों का इल्जाम। वजाहत करने हुकूमत को हुक्म। आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत ने हजज नामपानी का दौरा किया। उन्होंने हज इंतजामात का जायजा लिया और आज़मीन से ख्वाहिश की कि 2 दिन कबल रिपोर्टिंग करें। फैसल अली शाह सबक मुतवल्ली की गिरफ्तारी का मामला। उन्होंने पुलिस पर जुल्म जबर करने का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस ने गैर मजाज रैली को रोकने की बात कही। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के डॉक्टर्स व अमले की कारकर्दगी पर चेयरमैन जिला परिषद की बरहमी। कारकर्दगी में बेहतरी लाने की हिदायत। उन्होंने मरीजों से इलाज व अमले के रवैये से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने आज अचानक ही सरकारी दवाखाना निजामाबाद का दौरा करते हुए उसकी तनखी की। इनकी आमद के मौके पर सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट दीनदयाल दवाखाने में मौजूद नहीं थे, जिस पर जिला परिषद चेयरमैन ने अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखाने के खिलाफ आवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। बर वक्त इलाज न मिलने और डॉक्टर व अमले की लापरवाही व बदसलूकी की शिकायतें हासिल हो रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबाजात की नाकिस कारकर्दगी की भी शिकायतें हासिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट दीनदयाल और साबिक सुपरिटेंडेंट रामलू, डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास राव, एडी संतोष और डॉक्टर फातिमा से गुफ्तगू करते हुए सरकारी दवाखाने की तफसीली रिपोर्ट हासिल की। बाज़ चेयरमैन जिला परिषद विठल राव ने वार्डों का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात करते हुए इनको मिलने वाले इलाज और अमले के रवैये से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। उन्होंने मरीजों को मशवरा दिया कि किसी भी शिकायत पर वो अपनी तहरीरी शिकायत जिला कलेक्टर या फिर अरबाब मजाज के हवाले करें। जिला परिषद चेयरमैन ने ब्लड बैंक और दीगर तिब्बी शोबाजात का भी तफसीली जायजा लिया और इनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। పర్యటిస్తూ ఉన్నాము। ప్రభుత్వం చేసే అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ కానీ, చాద్ ముబారక్ చెక్స్ కానీ, ఇతర పెన్షన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ కానీ పంచడము, మరి ఎటు వెళ్ళినా అక్కడ స్కూల్లో మరి మొక్కలు నాటడం, పిల్లలకు ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ఇంటికి పేరెంట్స్కి చెప్పి 6 మొక్కలు నాటాలని చెప్పడం, అలాగే ఊళ్ళో కూడా చెప్పడం, మరి మీరు ఇదొక హరితారం ఒక పాఠ్యాంశంగా తీసుకోవాలని చెప్పడం. ఈ నిన్నటి వరకు నిన్న కూడా స్పీకర్ గారి ఎంతోని అవగాహన సదస్సు మొత్తం కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ మాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజాప్రతినిధులందరితో అవగాహన సదస్సు జరిగింది. बल्दी इंतखाबात पर रोक लग चुकी है। हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है। 29 जुलाई को एक और समाअत होगी और हुकूमत को अपने मौक़िफ़ की वजाहत का मौका हासिल होगा, जिसके बाद अदालत फैसला करेगी कि बल्दी इंतखाबात कराए जाए या फिर उनको रोक दिया जाए। बल्दी इंतखाबात पर हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। रियासत की तमाम बल्दियात के अलावा निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन के ताल्लुक से भी बीजेपी लीडर बसवा लक्ष्मी नरसा ने रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने बल्दी हुकाम पर मनमानी करने का इल्जाम आयद किया था और बताया कि इस बल्दी कारपोरेशन की हुदूद में इजाफा किया गया और 10 नए डिवीजन तश्कील दिए गए हैं और पुराने डिवीजनों की हदबंदियों को तब्दील करते हुए नई हदबंदियां कायम की गई हैं।
इन डिवीजन्स की तश्कील अजीबोगरीब अंदाज में की गई है। ऐसा महसूस होता है कि बल्दी हुक्काम ने टेबल पर बैठकर ही इस काम को अंजाम दे डाला है, जिसकी वजह से नत नए अंदाज में डिवीजन्स की हदबंदी अजीबोगरीब अंदाज में हुई और इसमें गैर तकनीकी पहलू भी उजागर है। इसी तरह वोटों की मनमानी तकसीम की गई और एक डिवीजन की हदूद में रहने वाले वोटर्स को जम करवा कर दूसरे डिवीजनों में शामिल कर दिया गया। इसी तरह दीगर बल्दियात में भी जल्दबाजी और लापरवाही से वार्डों की तश्कील और नई हदबंदी और वोटरों की तकसीम पर सवाल खड़े किए गए, जिसकी समाअत के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बल्दी इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया और हुकूमत से जवाब तलबी की कि उसके पास फाजिल वक्त मौजूद था। इसके बावजूद भी हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया है और डिवीजन्स और वोटर्स की मनमानी तकसीम क्यों अमल में लाई गई। इस ताल्लुक से 29 जुलाई को अदालत ने एक और समाअत रखी है और हुकूमत को जवाबदेही का मौका फराहम किया है। हुकूमती मौकूफ की समाअत के बाद ही अदालत हुक्म इल्तिवा को बर्खास्त करने या बरकरार रखने का फैसला देगी और उसके बाद ही इंतखाबात मुनक्किद किए जा सकेंगे। फिलहाल बल्दी इंतखाबात पर रोक लग चुकी है। ओलंपिक भवन की अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन का कब्जा। रियल एस्टेट ताजरीन जबरदस्त सियासी असर और रसूख रखने वाले हैं, लिहाजा पुलिस में शिकायत के बावजूद अब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस सिलसिले में ओलंपिक संगम ने जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। ओलंपिक संगम की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट से नया बस स्टैंड तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। ओलंपिक संगम के कायदीन ने बताया कि ओलंपिक भवन की तामीर के लिए एक मखसूस कता अराजी को मुख्तस करते हुए ओलंपिक संगम के हवाले किया गया था। इस अराजी पर ओलंपिक भवन की तामीर का मंसूबा था। ओलंपिक संगम के कायदीन ने बताया कि इस अराजी पर बासियासी असर और रसूख रखने वाले रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तलबा तंजुमों ने एहतजाज किया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, मगर अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही काबिजिन में से किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ओलंपिक संगम के कायदीन ने बताया कि इस अराजी पर भवन की तामीर के अलावा कोई बात काबिल कबूल नहीं। उन्होंने जबरदस्त एहतजाज का इंतबा दिया। इस रैली में ओलंपिक संगम के कायदीन बबली नरसैया, दंडी वेंकट, भूम रेड्डी, ओमा महेश्वर रेड्डी, मोहम्मद अनवर, सुधाकर और दीगर शरीक थे। आरमूर का तालीमी इदारा श्री चैतन्य तालीमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और यह तलबा पर भारी माली बोझ डाला जा रहा है। एक से ज्यादा गैर मजाज क्लासेस चलाए जा रहे हैं। स्कूल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का PDSU और SFI कायदीन ने मुतालबा किया। आरमूर में श्री चैतन्य स्कूल को बंद करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमें PDSU और SFI ने स्कूल के सामने ही एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। PDSU कायद नरेंद्र और SFI कायद नागाराजू ने अपने बयान में कहा कि श्री चैतन्य स्कूल इंतजामिया गैर मजाज तौर पर जायद क्लासेस चला रहा है, जिसका इसको इख्तियार हासिल नहीं। इसके अलावा औलिया तलबा से भारी फीस वसूल की जा रही है और मनमानी तरीकों से गैर जरूरी शराइत आयद करते हुए भारी फीस और डोनेशन वसूल किया जा रहा है। इसी तरह औलिया तलबा पर भारी माली बोझ आयद किया जा रहा है। तलबा कायदीन ने कहा कि स्कूल इंतजामिया तालीमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है, मगर उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तलबा कायदीन ने तालीमी अहदेदारों से मुतालबा किया कि वो फौरी इस स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बसूरत दिगर जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। SFI PDS విద్యార్థి సంఘాలుగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము, పేరెంట్స్ ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము। అదే విధంగా గత సంవత్సరం నుంచి ఏదైతే బ్రిలియంట్ పేరు చెప్పి బయట లోపల చైతన్య స్కూల్ నడపడము ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్తా ఉన్నాము। గతంలో కలెక్టర్ గారికి, DEO గారికి, MEO గారికి అనేకమైన వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా అది కేవలం చట్టబుద్ధలకే పనికొచ్చినాయి తప్ప మరి స్కూల్ సీజ్ చేసేంత దమ్ము ఈ గవర్నమెంట్ కు లేదని మేము आंगनवाड़ी टीचर्स के हुकूक पर जर्ब लगाने वाले GOAT को फौरी मनसूख कर दिया जाए। सबोदोशी के मौके पर टीचर्स को 5 लाख और आयामा को 3 लाख रुपए अदा किए जाएं। CPIM कायद रमेश बाबू का मुतालबा। ICDS ऑफिस के रूबरू CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू की क़यादत में आंगनवाड़ी टीचर्स और आयाओं ने जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। रमेश बाबू ने अपने खिताब में कहा कि GOAT के तहत आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के हुकूक पर जर्ब लग रही है और उनको रोजगार से महरूम किया जा रहा है, लिहाजा इस GOAT को फिलफौर मनसूख कर दिया जाए। रमेश बाबू ने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स और आयामा शदीद मेहनत के साथ अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल गैर महफूज महसूस होता है, लिहाजा हुकूमत इनको वजीफे पर सबोदोशी के मौके पर एक मुकर्रर रकम हवाले करे। उन्होंने मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी टीचर्स को सबोदोशी के मौके पर 5 लाख रुपए और आयामा को 3 लाख रुपए की रकम फराहम की जाए। इस धरने में आंगनवाड़ी टीचर्स यूनियन की जिला सदर देवा गंगुलू और दीगर शरीक थे। ఇటీవల జీవో నంబర్ 8ని విడుదల చేసి 180 రోజుల సెలవుల్ని మంజూరు చేసింది।
కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వేతనంతో కూడినటువంటి సెలవులు ఇవ్వటానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసి అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల పట్ల మాత్రం ఈరోజు వివక్షతను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి వేతనంతో కూడిన సెలవులను ఇవ్వాలని, జీవో నంబర్ 8ని రద్దు చేయాలని, అట్లాగే ఈరోజు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన వేతనాలు అమలు జరపాలని, టీచర్లకి 5 లక్షలు, ఆయాలకి 3 లక్షల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలని. नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యాబోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్, అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009।
वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हुकूमती मुशीर बराए अखिल तैमूर AK खान का दौरा हज हाउस। उन्होंने आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के आज़मीन हज 12 घंटे कबल अपनी रिपोर्टिंग दर्ज करवाएं और अजला के आज़मीन हज को 2 दिन कबल रिपोर्टिंग करनी होगी। हुकूमती मुशीर बराए अखिल तैमूर AK खान ने हज हाउस नामपल्ली का दौरा करते हुए हज 2019 के सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया और इंतजामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। हज हाउस में चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी B शफीकुल्लाह ने इनका इस्तकबाल किया। तफसीली जायजा लेने के बाद AK खान ने बताया कि इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं और चंद एक छोटे मोटे काम बाकी रह गए हैं, वो आज शाम तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। AK खान ने कहा कि रियासती हुकूमत आज़मीन हज को मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म रखती है और चाहती है कि आज़मीन हज बिना किसी तकलीफ के यहाँ से आराम से रवाना हो। उन्होंने बताया कि इस साल गुज़िश्ता से भी बेहतर अंदाज में इंतजामात को खतैयत दी गई है। आज़मीन हज की ख़यामगाहों में आराम के लिए पलंगों का पहली बार इंतजाम किया गया है। इसी तरह ख़यामगाहों और ऑडिटोरियम हॉल को AC से आरास्ता किया गया है ताकि आज़मीन हज को मुकम्मिल आराम मिल सके। AK खान ने कहा कि हैदराबाद के आज़मीन हज के लिए लाजमी है कि 12 घंटे कबल अपनी रिपोर्टिंग करवा दें और अजला के आज़मीन हज 2 दिन कबल अपनी रिपोर्टिंग करवाएं ताकि इंतजामात को मौसर बनाया जा सके और इनकी रवानगी के इंतजामात बर वक्त तकमील किए जा सके। ताखीर से रिपोर्टिंग करने की सूरत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमती अहकामात के बाद कई महकमाजात बशमूल वक्फ बोर्ड, GHMC, बरखी, पुलिस, फायर और इमिग्रेशन के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमाजात भी सरगर्म हो चुके हैं और हज कमेटी का भरपूर ताउन कर रहे हैं और हर महकमे का जिम्मेदार अहदेदार इनके इस दौरे में इनके हमरा मौजूद था। आज़मीन हज का इस्तेमाल करने के लिए जितने भी तैयारियां पूरी करना है एक एक पूरे होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल तक पूरे काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस साल जो स्पेशल सिचुएशन है इसको नज़र में रखते हुए जो हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। चेयरमैन साहब, CO साहब और जितने भी उनके साथी हैं उनके साथ मिलजुल कर एक अच्छा टीम वर्क के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं इधर। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से इस साल के दौर तक हज सीज़न को हैंडल कर पाएंगे। एक ही एक दरख्वास्त है खासकर हैदराबाद से जो आज़मीन हज हैं उनके लिए, और हमेशा की तरह नहीं जैसा 8 घंटा पहले रिपोर्ट करते थे, इस साल कम से कम 12 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। खासकर 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन के फ्लाइट जिसके भी हैं सारे हाजी कम से कम हैदराबाद के हाजी जो है वो 12 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अजलाओं से जो हाजी आते हैं वो तो हमेशा की तरह 2 दिन पहले उनको रिपोर्ट करना होता है। उनके यहाँ रहने के लिए और उनके तरबियत के लिए जितने भी इंतज़ाम करना है वो सब पूरे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज का एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल कामयाब हो और दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट जो हैं हमारे मुल्क में उनके मुकाबले हैदराबाद में बेहतर से बेहतर लोगों की देखिए सारे डिपार्टमेंट्स जैसे GHMC है, वाटर वर्क्स है, R&D है, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज, सारे डिपार्टमेंट्स को जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं सब इसके साथ जायज़ा लिया गया है कि किस हद तक तैयारी कर चुके हैं ये और छोटे मोटे जो बात आते रहते हैं उनके नज़र में रखते रहते हैं। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम अपने ओहदे पर कैसे फायज रह सकते हैं? इनका इंतखाब MLC कोटे में हुआ था और उनकी MLC की मियाद तकमील पा चुकी है। इस दरखास्त पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मोहम्मद सलीम को नोटिस जारी की और अंदरून 10 यौम जवाब तलब किया। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ बाज़ अफराद ने इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए अदालत में दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार ने बताया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब MLC कोटे में हुआ था और अब उनकी MLC की मियाद तकमील पा चुकी है, लिहाजा वो इस चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ओहदे पर फाइज रहने के अहल नहीं हैं। अदालत ने
इस रिट पिटीशन को कबूल करते हुए इस पर बहस की इजाजत दी। इस बहस में वक्फ बोर्ड की जानिब से एम ए मुजीब एडवोकेट ने पैरवी की। इस मामले में अदालती मौकूफ है कि दरखास्त गुजार ने अपनी शिकायत में वक्फ बोर्ड और रियासती हुकूमत के अलावा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को पार्टी बनाया है, लिहाजा इनको भी अदालत में तलब किया जाएगा। मौजूद अदालत ने कहा कि 10 दिन बाद फिर समाअत होगी। एम ए मुजीब ने बताया कि अदालत ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम और हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया कि एमएलसी की मियाद की तकमील के बाद मोहम्मद सलीम को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कैसे बरकरार रखा जा सकता है। एम ए मुजीब ने कहा कि इस सिलसिले में 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दिया जाएगा और फिर उसकी समाअत के बाद अदालत ही कुछ फैसला करेगी। आज हाई कोर्ट में चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक रिट पिटीशन बहस के लिए आई थी। इस रिट पिटीशन में पिटिशनर का ये कहना था क्योंकि चेयरमैन साहब के जो एमएलसी पोस्ट है वो एमएलसी की मियाद ख़त्म हो गई है, लिहाजा वो बहैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड कंटिन्यू नहीं कर सकते बोल के उनका दावा था। तो इसमें पिटिशनर की तरफ से बहस को सुनने के बाद और एडवोकेट जनरल को हुकूमत की जानिब से सुनने के बाद और वक्फ बोर्ड की तरफ से मैं अपेयर हुआ था, सभी फरीक़न को सुनने के बाद अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि इसमें चेयरमैन साहब को भी शख्सी तौर पर पार्टी बनाया गया है, इसलिए सलीम साहब को नोटिस जाना ज़रूरी है। इसलिए सलीम साहब को नोटिस दी गई और हुकूमत और वक्फ बोर्ड को इसमें काउंटर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और इस केस को बग़ैर कोई तहरीरी अहकामात जारी किए, कोई उबरी अहकामात इसमें है नहीं और इसको 10 दिन के बाद इसको मुलतवी कर दिया गया है। इंशाअल्लाह फिर इस 10 दिन के बाद इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, जब तक हुकूमत को इसमें जवाब डालना होगा। साबिक मुतवल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन को दरगाह पर हाजिरी से रोक दिया गया। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि वो उनको घर में कैद करते हुए जुल्म कर रही है, जबकि पुलिस ने इन पर जुलूस निकालने और नुक्से अमन का खतरा बनने का इल्जाम आयद किया और साथ ही इनको गिरफ्तार करने की बात को गलत बताया। साबिक मुतवल्ली दरगाह हजरत यूसुफैन फैसल अली शाह को उस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश की गई जब दरगाह की ज़ियारत और हाजिरी के लिए वो जा रहे थे। उन पर पुलिस ने बगैर इजाजत के जुलूस निकालने का इल्जाम आयद करते हुए हाउस अरेस्ट करने की इतलात मिली है, जिस पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनाज खान ने इनसे गुफ्तगू की। फैसल अली खान ने बताया कि उनको दरगाह पर हाजिरी से जबरी तौर पर रोका जा रहा है और पुलिस जुल्म जबरदस्ती का मुजाहरा करते हुए उनको घर में ही महदूद रहने की हिदायत दी है। फैसल अली शाह ने बताया कि वो किसी किस्म के जुलूस का मंसूबा नहीं रखते, अलबत्ता कुछ उनके हामी और उफका इनके हमरा दरगाह पर हाजिरी के मुतमम्नी थे, लेकिन पुलिस मौजूदा मुतवल्ली की ईमा पर उनके रास्ते में रुकावट बन रही है। फैसल अली शाह ने कहा कि दरगाह में बेशुमार मसाइल खड़े हुए हैं, इंतजामी उमूर में धांधलियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन साहिब मज़ार से अकीदत की बिना पर वो हाजिरी देने के ख्वाहिशमंद थे, उनको इस जायज ख्वाहिश की तकमील से जबरी तौर पर रोका जा रहा है। फैसल अली शाह ने मजीद कहा कि इनके पास दरगाह पर हाजिरी का कानूनी जवाज मौजूद है, वो हाई कोर्ट के आर्डर महफूज रखते हैं और वक्फ बोर्ड क़वानीन के लिहाज से भी उनका मौक़ूफ़ मजबूत है। ये वो बिला वजह के जुल्म हो रहा है मेरे पे, शुरू से जो है पुलिस को वक्फ बोर्ड और जो है ये मौजूदा मुतवल्ली क्यों बिला वजह के जुल्म कर रहे हैं आपको, किस मकसद से? मेरे को आने नहीं देना चाह रहे, मेरे को घर के बाहर नहीं निकलना। कहाँ पर? क्योंकि दरगाह शरीफ में नहीं आना, मैं ज़ियारत करने को नहीं आना, मैं जेले में, मैं आवाम के जैसा, मैं इन आके बोले आप जुलूस निकाल रहे, मैं बोला मैं जुलूस हरगिज़ नहीं निकाल रहा हूँ। अच्छा, आज फिर झेला है तो फिर आप इसमें आज झेले में जो है ना, पहले तो मेरे को सज्जादा नशीनों का कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का। कब का ऑर्डर है आपके पास जी? ऑर्डर कब का है ये? मेरे को जब ये रोका गया पहली बार वक्फ बोर्ड जब मेरे मामलात में मदाखलत करा, जब मैं ऑर्डर लिया था, जब का ऑर्डर है। बीच में कुछ टर्मिनेट भी हो गया ऑर्डर? नहीं, वो ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर लोअर कोर्ट टर्मिनेट करता हाई कोर्ट के ऑर्डर को। आप बोलो कानून, वकील आता ना, वकील बोलता आपको कानून। मेरे राइट्स वक्फ एक्ट के हिसाब से प्रिजर्व्ड है, वक्फ एक्ट के हिसाब से 64(2), 64(6) पढ़ो आप वक्फ एक्ट में। नहीं, मेरे वक्फ एक्ट के इन्हों बोलते नहीं निकलना, आप जुलूस नहीं निकालना। मैं बोला मैं जुलूस निकाल रहा नहीं भाई,
मैं जुलूस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आम आदमी के जैसा शरीक होने जा रहा हूँ। नहीं, अब मेरे दोस्त हिंदू भी है, मुसलमान है, ये तो हम नाची नाद है। मेरे दोस्त हैं सब पासों हिंदुस्तान में, सब सरकार के उर्स में, इन्हों नागपुर के उर्स को आते हैं, गुलबर्ग के उर्स को आते हैं, उन्होंने यहाँ देख के परेशान है, हैरत। इस सिलसिले में हबीबनगर पीएस के इंस्पेक्टर शिवा चंद्रा ने बताया कि उन्होंने फैसल अली शाह को जुलूस निकालने से रोका है। उन्होंने इस बात से कतई इनकार कर दिया कि उन्होंने फैसल अली शाह को गिरफ्तार किया है या फिर घर में ही कैद कर दिया है। दरगाह पर हाजिरी से रोकने की वजूहत बताते हुए उन्होंने कहा कि फैसल अली शाह की दरगाह पर हाजिरी से नुक्से अमन का खतरा लाक हो सकता है। सज्जाद नासिर एक्स मुतवली है, उन्होंने वो यूसुफैन दरगाह से अंजेशा तक वो प्रोसेशन निकालने का परमिशन नहीं लिया। उन्होंने वो इधर से प्रोसेशन लेने का वो तैयार करे, इसलिए मैं प्रोसेशन नहीं निकालना, आपके पास परमिशन नहीं है ऐसा, इसलिए बोल के उनको रोका। परमिशन नहीं ना, प्रोसेशन नहीं लेना ऐसा बोल के रोका। सब उन्होंने ये बोल रहे कि प्रोसेशन नहीं निकाल रहे, वो लोग ज़ियारत के लिए जा रहे बोल के, तो उसके लिए परमिशन का हमको ज़रूरत नहीं है बोल के बता रहे साहब। या उन्होंने उधर गए तो भी वो अभी तक जाना है, वो उन्होंने ऐसी बोल के बाहर ऐसा जाके ऐसा वो करने का, वो कुछ गड़बड़ करने का उसमें सोच रहे। मेरा इंफॉर्मेशन भी आया, वो इंफॉर्मेशन के बारे में उनको रोका, वो प्रोसेशन नहीं लेना। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। चेयरमैन जिला परिषद ने सरकारी दवाखाने की तनखी की। उन्होंने हमले की कारकर्दगी और रवैये के ताल्लुक से बरहमी का इजहार किया और मरीजों से इलाज से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बल्दी इंतखाबात पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तवा, नए वार्डों और डिवीजन की तश्कील और वोटर की तकसीम में मनमानियों का इल्जाम, वजाहत करने हुकूमत को हुक्म। आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत ने हजज नामपानी का दौरा किया। उन्होंने हज इंतजाम का जायजा लिया और आज़मीन से ख्वाहिश की कि 2 दिन कबल रिपोर्टिंग करें। फैसल अली शाह सबक मुतवली की गिरफ्तारी का मामला, उन्होंने पुलिस पर जुल्म और जबर करने का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस ने गैर मजाज रैली को रोकने की बात कही। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।